तौर पर हम सभी जानते हैं कि जोधा और अकबर का नाम मध्यकालीन इतिहास में प्रमुखता से लिया जाता है। माना जाता है कि जोधा एक हिंदू राजकुमारी थी, जबकि अकबर एक मुस्लिम शासक था। लेकिन विवाह के बाद अकबर ने जोधाबाई को कभी भी हिंदी रीति रिवाजों एवं पूजा पाठ करने से नहीं रोका और उसने हिंदू धर्म को भी काफी सम्मान दिया। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी इतिहास में अमर है और इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। आज के इस लेख में हम आपको जोधा अकबर की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में हुआ था। उसके बचपन का नाम अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बना। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खां को उसने शहंशाह घोषित किया। क्योंकि उस समय अकबर केवल एक किशोर था, इसीलिए उसके बड़े होने तक बैरम खां ने उसकी जगह पर शासन किया। अकबर को उसकी कई उपाधियों के कारण उसे द ग्रेट ऑफ भी उपनाम दिया गया था। अकबर डिसलेक्सिक था और कभी पढ़ना या लिखना नहीं चाहता था। हालांकि उसे महान संगीतकार तानसेन और बीरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी पसंद थी। यह सर्वविध था कि अकबर सभी धर्मों के प्रति सम्मान और आदर करता था। उनकी 25 से अधिक पत्नियां थीं, उनमें से अधिकांश दूसरे धर्म की थीं। उसकी कई पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थी, जो जयपुर की राजकुमारी थी। उसने अपना युवा अवस्था शिकार करने, दौड़ने और युद्ध करना सीखने में बिताया, जिसने वह बाद में एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। 1563 ईस्वी में अकबर ने मुस्लिमों के पवित्र स्थान पर अपने आने वाले हिंदू तीर्थकारों से कर वसूलने का कानून रद्द कर दिया। अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया रखता था। इसी उदारवादी रवैये से उसे अपने क्षेत्र के विस्तार में काफी मदद मिली। उत्तर भारत के बाद अकबर ने भारत के दक्षिणी भाग में भी अपना क्षेत्र सीमा का विस्तार शुरू कर दिया। अकबर के दरबार में अकबर के 9 मंत्री थे, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। 3 अक्टूबर 1605 को पेचिश के कारण अकबर बीमार पड़ गया। माना जाता है कि उसकी मृत्यु 27 अक्टूबर सन 1605 को हुई थी। मृत्यु के बाद अकबर के शरीर को आगरा के सिकंदराबाद में एक मकबरे में दफनाया गया। जोधाबाई का जन्म 1 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। जोधाबाई आमेर, जयपुर के राजा भारमल की बेटी थी। वह एक हिंदू राजकुमारी थी, लेकिन उसने एक मुस्लिम राजा अकबर से शादी की थी। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में अकबर और मुगलों के धार्मिक मतभेदों को सहन करने और बहुजातीय और बहुसंप्रदाय के विस्तार के भीतर उनकी समावेशी नीतियों के प्रति सहिष्णुता एक उदाहरण माना जाता है। जोधाबाई का जन्म हीर कुमारी के रूप में हुआ था। उनका अन्य नाम हीरा कुमारी और हरकाबाई था। मुगल इतिहास में उनका नाम मरियम-उज़-ज़मानी से भी लिया जाता है। यह उपाधि उन्हें उनके पति अकबर द्वारा उनके बेटे जहांगीर को जन्म देने के बाद दी गई थी। अकबर के साथ जोधाबाई का विवाह 6 फरवरी 1962 ईस्वी को हुआ। 20 वर्ष की उम्र में मरियम-उज़-ज़मानी को मुगल सम्राट अकबर और उनके बेटे जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान की रानी मां के रूप में जाना जाता है। जोधाबाई लंबे समय तक हिंदू मुगल महारानी बनी रहीं। उनकी कार्यकाल 43 वर्षों तक रही। हीर कुमारी के साथ अकबर का विवाह जोधाबाई और अकबर के पिता के बीच एक राजनीतिक गठबंधन के कारण हुआ था। चूंकि जोधाबाई हिंदू थीं, इसीलिए इस विवाह के बाद सम्राट अकबर ने हिंदू धर्म के लिए अधिक अनुकूल दृष्टिकोण से देखा और इस धर्म को सम्मान भी दिया। अकबर से शादी के बाद भी जोधाबाई ने इस्लाम धर्म कभी अपनाया नहीं। वह फिर हमेशा एक हिंदू ही बनी रही। सम्राट अकबर कई पत्नियों थीं, लेकिन वह जोधाबाई को अधिक प्रेम करते थे। हिंदू होने के बावजूद भी उन्होंने मुगलों घरानों में बहुत सम्मान कायम रखा। जोधाबाई को अकबर के पहले और आखिरी प्यार के रूप में जाना जाता है।